हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आशा करता हूं कि जो आज जो है एचपी टाइम नॉन मेडिकल का एग्जाम हुआ, आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा हुआ होगा। आज की इस क्लास में जो है इस वीडियो में सबसे पहले हम एचपी टाइम नॉन मेडिकल जो आज हुआ उसकी केमिस्ट्री वाले पोर्शन के आंसर की को जो है डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, कितना जो है हमारे द्वारा पढ़ाए गए सिलेबस से आया था और आपने जो क्वेश्चन किए हैं उन्हें भी आप चेक कीजिएगा और अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को जो है शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। ये जो मैंने पेपर लिया है ये जो है हमारे पास सीरीज सी का पेपर है। देखिए क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस सफल किए गए हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री सेक्शन को जो है डिस्कस करेंगे। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज इज फाउंड इन। ये किसमें फाउंड किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन इसमें जो सी सेक्शन में आया था ये +1 वाली कैटेगरी को, +1 वाली केमिस्ट्री को जो है अप्रोच किया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुक्रोज विल बी अवर राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप सभी का बिल्कुल ठीक होना चाहिए, हमने अपने नोट्स में भी पढ़ा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हुआ है। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ऑप्शन B will be our right answer, that is bromine will be a non-metal which is liquid at room temperature। ये तो सभी का आंसर ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which of the following can be used to prevent the decomposition of H2O2। अब आप ये नहीं कह सकते, अगर मैं आपने मेरी लास्ट 20 दिन की क्लासेस भी लगाई होगी उसमें हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। which of the following is used to prevent the decomposition of H2O2, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यूरिया विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, ऑन a ship sailing in a Pacific Ocean where temperature 23.4 degree Celsius and a balloon is filled with 2 liter air, what will be the volume of the balloon when the ship reaches the Indian Ocean where the temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस। इस टाइप के, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि ये वाला न्यूमेरिकल हमने किया, लेकिन इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी किया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में जो रूल लगा वो लगा कौन सा? चार्ल्स लॉ। क्या होता है? V1/V2 विच इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? T1/T2। ये आपको जो फ्री नोट्स थे ना अवेलेबल हुए थे टेलीग्राम के ऊपर, उसके ऊपर आपने देखा होगा। देखिए V1 आपको पता है, T1 आपको पता है, T2 आपको पता है। देखिए V1 2 लीटर है, T1 हमारे पास 23.4 डिग्री सेल्सियस है। इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 से ऐड करेंगे, सारी वैल्यू पुट करके V2 आप बड़े इजिली निकाल सकते हो। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था। देखिए V1/V2, T1/T2, T1 आपके पास है, T2 आपके पास है, V1 आपके पास है। जब आप इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करोगे आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2.018 लीटर विल बी अवर राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए इस वीडियो में ना मैं आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसे हम एज ए आंसर की जो है डिस्कस कर रहे हैं। आपको बस आंसर बताऊंगा ताकि आप अपने नंबर देख सके, और केमिस्ट्री सेक्शन में कितने बन रहे हैं आपके वो आपने जो है कमेंट करके जरूर बताना है। इसके बाद फिजिक्स की आंसर की आएगी, उसके बाद जो है मैथमेटिक्स की भी आंसर की आएगी, और उसके बाद साइकोलॉजी की आंसर की आएगी। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एट एंटासिड। एंटासिड कौन सा कंपाउंड जो है यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है रेंटिटीन, ऑप्शन डी है प्रोटोसिल, ऑप्शन सी है नोरिथिंड्रोन और ऑप्शन डी है कोडेनिन। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रेंटिडाइन विल बी अवर राइट आंसर। हल्का सा टिपिकल ये क्वेश्चन था। देखिए केमिस्ट्री की जो सेक्शन आया है ना, कुछ क्वेश्चन इतने इजी आए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है +1 की केमिस्ट्री को जो है अप्रोच किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, कंसीडर एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिएगा। मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या करता है? डिक्रीज करता है। बस आपको सिंपल ये देखना था कि लेफ्ट कहां पर है, राइट में कौन सा एलिमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 का, आप देखिए पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरोन विल बी अवर राइट आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम ऑफ XeF2। देयर आर 3 लोन पेयर इन द सेंट्रल एटम ऑफ XeF2 एंड 2 क्या थे? इसके बॉन्ड पेयर थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी विल बी 3, जो है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये हमने मैराथन वाली क्लास में पढ़ा हुआ है। ऑप्शन है जिप्सम, ऑप्शन बी है लाइमस्टोन, ऑप्शन सी है क्ले और ऑप्शन डी है सिलिका। इसका जो राइट आंसर क्या है हमारे पास? जिप्सम विल बी राइट आंसर। जिप्सम के द्वारा ही जो है स्लो डाउन होता है सेटिंग ऑफ सीमेंट का। और लाइमस्टोन क्या था? लाइमस्टोन तो उसका रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39,
Some drug bind to site other than the active site of an enzyme. This site is known as non-active site, allostatic site, competitive site and therapeutic site. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एलोस्टैटिक साइट। ये क्वेश्चन हल्का सा टिपिकल था, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी प्लस क्यू सम एनर्जी इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, द रिएक्शन विल बी, रिएक्शन क्या होगा, ऑप्शन ए पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। ये क्वेश्चन भी +1 को बिलोंग करता है और +2 क्लास को बिलोंग करता है। सो ऑप्शन डी में डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर जो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, the difference in the reaction of phenol with bromine in chloroform and bromine in water medium is due to, देखिए क्या बोला है, difference in the reaction of phenol and bromine in chloroform and bromine in water medium is due to hyperconjugation of substrate, polarity of solvent, free radical formation। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, कंसीडरिंग द एलिमेंट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्वेश्चन पढ़ा है, कौन सा आंसर होगा, देखिए तीन तो बिल्कुल लाइन में है हमारे पास, एफ ओ और एन, हमारे पास क्या है, एफ ओ और एन, बस यहां पर बीच में क्लोरीन आता है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, देखिए एफ ओ क्लोरीन एंड देन नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर इट गिव्स, देखिए +2 क्लास के पॉलीमर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइलॉन 6 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट, दिस हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। देखिए यहां पर लॉग का फॉर्मूला लगेगा, जो हम बार बार कहते हैं, लॉग टेबल हमें एग्जाम में नहीं मिलता, अगर क्वेश्चन आपको आता भी होगा तो भी इसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाती। इस क्वेश्चन में सीधे तौर पर मैं कहना चाहूंगा आपको तुक्का ही लगाना पड़ता, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 444 सेकंड विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेम द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए CH3Br Na की प्रेजेंस में CH3Br, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये तो आंसर सभी का बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वुड्स रिएक्शन जो है ये हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच फाइबर इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, देखिए फ्री नोट्स में अगर ये क्वेश्चन भी आपने गलत किया होगा ना तो देख लीजिएगा फिर, ऑप्शन ए नाइलॉन, ऑप्शन बी रेयन, ऑप्शन सी एक्राइलिक एंड ऑप्शन डी पॉलिएस्टर। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी रेयन विल बी अवर राइट आंसर। Next question, during the denaturation of protein, which of the following structure will remain intact? During the denaturation of protein, which of the following structure is intact? Primary, secondary, tertiary and option number D, none of these। इसका जो right answer है वो है option number A, primary will be right answer। Next question देखिए 48, which of the following react with cold water vigorously, बहुत पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ कौन सा रिएक्ट करता है, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तो इसका आंसर तो देखिए सभी का बिल्कुल ठीक होना चाहिए, दैट इज अवर सोडियम विल बी राइट आंसर। सोडियम ही जो है ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में हैव क्वांटम नंबर N3L0, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नोट्स में भी आपको मिला N3 है, मतलब कौन सा लेवल है 3L, L0 है मतलब कौन सा s ऑर्बिटल, मतलब 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, which metal produce hydrogen gas on reaction with dilute hydrochloric acid as well as sodium hydroxide solution। क्वेश्चन पढ़ा है हमने ये, ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सोडियम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। देखिए ये जो लास्ट 20 क्लासेस थी ना, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ पढ़े हैं, ये सिर्फ लास्ट 20 क्लासेस में हमने पढ़े हैं। If China rose is used as a natural indicator, which color it gives with basic solution? देखिए पढ़ा था क्वेश्चन, अगर एसिड सॉल्यूशन होता मेजेंटा कलर देता, मैंने आपको बताया भी था, अगर बेस है तो ये ग्रीन कलर देता है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following has the highest calorific value? हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, कैरोसिन, बायोगैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और पेट्रोल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, LPG विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडियन, उसके बाद जो है 5f14 6d1 7s2। तो देखिए इसका आपको पहले पता होना चाहिए था, अगर आपने देखे होंगे ना ये नाम तभी आप इसका आंसर कर पाते, अदरवाइज इसका आंसर करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देता हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अनिल ट्रियम विल बी अवर राइट आंसर।
लिटमस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा। ऑप्शन ए फंगाई, ऑप्शन बी लाइकन, ऑप्शन सी माइक्रोकाइजिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर भी पढ़ा है क्वेश्चन हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल रिएक्ट विद कैचेस फायर ऑन द एक्सपोजर टू एयर। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आपको जो है नोट्स में मिला होगा, मेरे जो फ्री नोट्स अवेलेबल थे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो ऑप्शन ए फॉस्फोरस विल बी अवर राइट आंसर। फॉस्फोरस जो है कैच फायर कैच कर लेता है और वही एक नॉन मेटल है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर 55 का ए विल बी राइट आंसर। देखिए काफी ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन सिंपल थे। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो प्लस 1 क्लास को जो है बिलोंग करते हैं, लेकिन इतना तो आएगा ही टेट एग्जाम में। एसिड प्रेजेंट इन स्पिनच, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सैलिक एसिड विल बी अवर राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेप्थलीन बॉल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार एंड आर यूज्ड एज मॉस्किटो रिपेलेंट, हनी बी रिपेलेंट, मोथ रिपेलेंट एंड ऑप्शन डी है स्नेक रिपेलेंट। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मोथ रिपेलेंट विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। विच पार्ट ऑफ फ्लेम इज यूज्ड एज गोल्ड स्मिथ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए ये आंसर तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको बोला गया था कि फ्लेम के, देखिए जो फ्लेम है सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पर होता है? तो उसके आउटर रीजन पर, तो उसी का यूज किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर क्या होगा? सही आंसर होगा, आउटर जोन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टिक दैट यूज्ड टू कोट यूनिफॉर्म ऑफ अ फायरमैन मेक फायर प्रूफ जैकेट। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी मेलामाइन। ज्यादा बताने की नीड नहीं, आपने पढ़ा है क्वेश्चन में भी, नोट्स में भी। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 ग्राम is enough water to form 250 ml of the solution। अब ये मत कहिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है, डिट्टो क्वेश्चन ऐसा हमने किया है। मोलैरिटी की सिंपल इक्वेशन लगती, आप उस इक्वेशन में सारी वैल्यू दी गई है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते कितना आता है? 40 ग्राम आता। ठीक है, इसका वेट कितना दिया गया है? 4 ग्राम इसका वेट दिया गया है। 250 ml को जो है आपने लीटर में कन्वर्ट करना था। ठीक है, डिवाइड बाय 1000 हो जाता। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर निकला 0.4 मोल विल बी अवर राइट आंसर। आशा करता हूं कि 30 में से जो है 30 आपका स्कोर रहा होगा, लेकिन कहीं पे कोई गलती है, ठीक है, तो आप जो है अभी के अभी कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो है फिजिक्स की आंसर की आएगी, उसके बाद जो है मैथमेटिक्स की और फिर साइकोलॉजी के आंसर की आपको देखने को मिलेगी। हमारे चैनल के ऊपर देखिए टैट और टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। अब टैट तो आपका अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि पूरा पेपर मैंने एनालाइज कर लिया है। बहुत टिपिकल पेपर नहीं आया था। अगर आपने लास्ट 20 दिन की क्लासेस में लगाई होती, बड़े आराम से आपका टैट एग्जाम जो है क्लियर होगा। तो इसके बाद कमीशन की तैयारी करनी है, उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।